सम्राट समर्थ के साथ प्रेम समाधि में कुछ लोग इतना इसलिए तड़पे कि उन सभी लोगों का हृदय उस प्रेम समाधि के अग्नि में जलकर राख हो गया। उन सभी का हृदय जलकर भस्म हो गया। हृदय बचा ही नहीं और उन सभी का मन उस दिव्य प्रेम की ऊर्जा को बांधना चाहता है और वो लोग उस दिव्य ऊर्जा को शरीर समझकर पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो शरीर आकाश हो चुका है। जो परम स्वतंत्र है उसको कभी कोई नहीं पकड़ सकता है और न ही कोई कभी बांध सकता है। प्रेम समाधि की जो घटना है वो चेतना का नहीं बल्कि अमृत का बरसना है। प्रेम एक बहाव है। बहता प्रेम जब बांधा जाता है तो वो बहुत पीड़ा देता है। जब प्रेम जागता है लेकिन मैं यानी कि अहंकार नहीं छूटता है, वही अहंकार अंदर एक संघर्ष पैदा करता है और तड़पाता है। तब प्रेम आनंद नहीं बल्कि एक बेचैनी बन जाता है। प्रेम समाधि की घटना तो घट गई लेकिन संपूर्ण समर्पण नहीं हुआ और वही अधूरापन तड़प पैदा करता है। प्रेम समाधि एक उच्चतम अनुभव है लेकिन मंजिल नहीं है। वो एक द्वार है लेकिन निवास नहीं है। प्रेम समाधि दर्शन है, कोई मार्ग नहीं है। जब तक निरंतर दिशा नहीं मिलती तो चेतना भटक जाती है और तुम बिना मार्गदर्शक के दिशा विहीन हो जाते हो और रास्ते से भटक जाते हो। समाधि मिलती है सिर्फ कृपा से और टिकती है सिर्फ विनम्रता से। कुछ लोग उस प्रेम को व्यक्ति, शरीर, रूप या संबंध से बांधना चाहते हैं और बांध नहीं पाते तो तड़पते हैं, उनको पीड़ा मिलती है। प्रेम समाधि शुद्ध है, अमृत वर्षा है, प्रभु प्रसाद है, लेकिन जिनके अंदर पुराने संस्कार, अधूरी कामनाएं होती हैं वही आसक्ति बन जाती है जिसके कारण तड़पन पैदा होती है। समाधि के बाद अंदर की पात्रता नहीं होने के कारण अहंकार बढ़ जाता है और जब आपको लोग सम्मान देने लगते हैं तो आपका अहंकार सफेद वस्त्र पहनकर लौट आता है और कहता है कि मैं अब कोई मामूली इंसान नहीं हूं, मैं खास हूं। नहीं, वहीं से पतन शुरू होता है और तुम नीचे की तरफ गिर जाते हो। गिरना इसलिए होता है क्योंकि विकार है और अहंकार के बीज को पहले से जलाया नहीं गया है, इसलिए भीतर अहंकार पैदा हो जाता है। अहंकार तड़पन की वजह बन जाती है।